गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका हमारे चैनल लर्न हिस्ट्री विद पीके सर में स्वागत है। तो आज हम आर्य पब्लिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक लोह युग के बारे में पढ़ेंगे, यानी लोह सभ्यता, युगीन सभ्यता के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। लोह युगीन सभ्यता यानी भारत में लोह का प्राचीनतम परिणाम गंगा नदी की सहायक काली नदी के किनारे अंतर जी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश में मिला, जिसकी खोज 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। यहाँ खुदाई आर.सी. गॉड के नेतृत्व में अंतरजी खेड़ा की खुदाई धातु शोधन करने वाले भट्टियों के अवशेष मिले हैं। अंतरजी खेड़ा कहाँ पे है? ये एटा यूपी में है। और इस पे क्या है? भट्टियों के अवशेष मिले हमें। भारत में मध्य प्रदेश में अंगरिया के नामक जनजाति के आदिम काल से ही देशी तकनीक से लोहा तैयार करती थी। राजस्थान में लोहे का प्रथम साक्ष्य आहड़ से प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु में पेरम्बूर में मर्द भांडों के साथ लोह सामग्री मिली है। सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति जो एशिया माइनर से 1800 से 1200 ईसा पूर्व लगभग शासन करती थी, ने 1300 ईस्वी में लोहे का प्रयोग किया। वाजसेनीय साहित्य में उल्लेखित लोह और श्याम का अर्थ है तांबे और लोहे के अर्थ में ग्रहण किया है। अर्थव्यय में उल्लिखित श्याम ऐश्य का तात्पर्य लोहे धातु से है। काठक साहित्य में 24 बैलों वाले खींचे जाने वाले बाहरी हलों का उल्लेखन। इसी प्रकार साहित्य प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उत्तर वैदिक काल में ईसा पूर्व 8वीं सदी में भारतीय लोहे का ज्ञान प्राप्त होता है। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते, जिसे PGW यानी चित्रित धूसर गेरिक मर्द भांड कहा जाता है। अब विविध जो तथ्य है, पेशरा मुंगेर बिहार में प्रागैतिहासिक काल की झोपड़ी के साक्ष्य मिले जो 1 लाख वर्ष पूर्व के है। बिहार में नावदा कैमूर जमुई क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल की गुफा की चित्रकला मिली है। बिहार में तारादीढ़ सेवार सेनुआर और सोनार से प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण काल की तांबे की खाने मिली है। गुजरात के बनासकांठा से भी तांबे की खाने मिली है। हम पढ़ते हैं कि महापाषाण संस्कृति पहली शताब्दी ईसा सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से और ईसा ईस्वी से सन प्रारंभिक सदियों में प्रारंभिक भारत विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पनपी। महापाषाण काल के बड़े पत्थरों की बनी समाधि को कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेगा का अर्थ है विशाल और लिथो का अर्थ है पत्थर। दक्षिण भारत में वृहद पाषाणिक और महापाषाणिक कवरों की खुदाई लोहे के औजार प्रचुर मात्रा मिलते हैं, जो इस बात का होता है कि दक्षिण भारत के लोगों को लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व में हो गया था। दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लोह काल आरंभ हुआ, क्योंकि नवपाषाण काल की अवस्था ताम्र काल में प्रयुक्त हो गई, जिसे नवपाषाण काल संस्कृति भी कहा जाता है। नव महापाषाणिक और तम पाषाण काल लोहे के बीच की संक्रांति महापाषाण काल के लोगों के कवरों को महापाषाण कहा जाता है। दक्षिण भारत में महापाषाण काल के लोग धान और रागी उगाते तथा काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। यह संस्कृति भारत के पूर्व, मध्य, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका विशेष महत्व है, जहाँ पाषाण युग के बाद इसका आरंभ हुआ। वीडी कृष्णा स्वामी के नेतृत्व में दक्षिण भारत के महापाषाण समाधि और कब्रों की खोज हुई है। इन कब्रों 33 प्रकार के लोहे के उपकरण मिले हैं। कश्मीर के बुर्ज और गुफ कराल में भी नडुकल और मेनिहर समाधि मिली है। राजस्थान के महापाषाणिक संस्कृति के अवशेष अरावली पर्वतमाला से प्राप्त हुए। हेलूर नवपाषाण महापाषाण के बीच
सह स्थल तमिलनाडु में आदिल चन्नलूर नामक स्थान से पूर्व ऐतिहासिक काल की समाधि के साथ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सार्कोफेगी महापाषाण संस्कृति में शव दफनाने की एक पाषाण मंजूषा होती है। लौह प्रयोक्ता संस्कृति के प्रमुख स्थल, लौह संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? चित्रित धूसर मर्तभांड संस्कृति सिंधु घाट गंगा जल विभाजन तथा ऊपरी गंगा क्षेत्र, यही क्षेत्र आलमगीरपुर, अहलापुर, हस्तिनापुर, इंदर, जखीरा, जखेड़ा, रोपड़ मध्य प्रदेश, मालवा में नागदा, उज्जैन, अरण्य मध्य प्रदेश, मध्य निवन गंगा में पूर्वी भारत, पांडु, राजार, देवी, महिषदाल, पश्चिम बंगाल में चिराज, सोनपुर बिहार, दक्षिण भारत में हलूर, आदि चन्नलूर, महाराष्ट्र में माहूर झारी के एक महापाषाण युग स्थल से लोहे की कुल्हाड़ी मिली है जिसमें 6% कार्बन जिसे इस्पात का साक्ष्य माना जाता है। हलूर से तीरों और भालों के लोहे के सिरे मिले हैं। जखेड़ा से लोहे से बना हल का फाल मिला है। विभिन्न संस्कृति और उनके काल। कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व, जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व, अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व, गेरिक मर्तभांड संस्कृति 2000 से 1500 ईसा पूर्व, गणेश्वर संस्कृति 2800 से 2200 ईसा पूर्व। अब दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधि के प्रकार। शिष्ट समाधि ब्रह्मगिरी खाई खोद कर पत्थर की शिलों के आयताकार संदूक बनाकर उसमें शव रखा जाता था। पिट सर्किल समाधि क्या ब्रह्मगिरी में पत्थरों की सहायता से एक वृत्ताकार बनाकर दूसरी खाई निर्मित करके उस शव को रखा जाता था। केरन सर्किल चिंगलपुट, चेन्नई विशाल पत्थरों से निर्मित वर्त में शव अस्थि पात्र में रखे जाते थे। डोलेमेंट चिंगलपुट, यह डोलेमेंट शिष्ट समाधि के समान ही होती थी किंतु इसको संदूक की पृथ्वी के अंदर न होकर ऊपर होता था। अम्ब्रेला स्टोन कोचिन केरला, वर्गाकार भूखंड, 4 पत्थर के पाए बनाकर ऊपर एक छतरी बनाई जाती थी। हुड स्टोन कोचिन में इसमें छत्र के आकार का पाषाण जमीन पर ही बनाया जाता था। कांधरा समाधि कोचीन में आयताकार खाई में शव को दफनाया जाता था। मेनहियर समाधि कोचीन में ग्रेनाइट के 81 पत्थर का प्रयोग इसमें किया जाता था। तो आज हमारा लौह युगीन संस्कृति और महापाषाणिक संस्कृति इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में हम पढ़ेंगे तांबर संस्कृति। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। धन्यवाद।